Hello students, good morning, good afternoon, good evening, whenever you are seeing this video. Hope so you all are good, me also good here. Let's start our video. आज बेटा हम कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ने जा रहे हैं कि कोई पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ने जा रहे हो. आज मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ जिससे कि आप बिजनेस स्टडीज़ में बहुत अच्छा स्कोर कर सको. बिजनेस स्टडीज़ में क्या, किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट में बेसिकली आप अच्छा स्कोर कर सको, उसके एक छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं. आप अगर उसको फॉलो करोगे तो आप 20% ऐड तो आप अपनी नॉलेज है उसकी, जो आपने मार्क्स लिखे हैं, जो मैटर आपने लिखा है अपने बिजनेस स्टडीज़ में या किसी थ्योरी सब्जेक्ट में, उसके 20+ तो आप उसमें से स्कोर कर ही पाओगे अगर आप उस टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हो. बहुत छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे. लेट्स शेयर द स्क्रीन. आई हैव मेड द प्रेजेंटेशन अपॉन इट. ओके, tips to score 95+ in business studies. Okay ma'am, 95+. Yes. Firstly, हमें पहले put genuine efforts in the subject, right? आपको एक्चुअली में पूरा पढ़ना है सब्जेक्ट को, अच्छे से समझना है, कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं कि क्या है इस सब्जेक्ट में, टॉपिक वाइज आपको क्लियर करना है. ये तो आपको करना ही करना है ऑब्वियसली, जिससे कि आपकी गुड कंटेंट आपका डेवलप हो पाए, राइट. फिर अब मैं आपको बता रही हूँ हाउ टू राइट गुड क्वालिटी आंसर्स. आपको आंसर्स किस तरीके से अच्छे से लिखने हैं. ठीक है मैम, ये तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सबसे पहला पॉइंट, आपको एग्ज़ाम में जाने पे 15 मिनट्स के लिए पहले क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, राइट. क्वेश्चन पेपर मिल जाता है और आंसर शीट नहीं मिलती है. तो उस 15 मिनट्स को हमें फुल यूटिलाइज़ करना है. उस 15 मिनट्स को हमें फुल यूटिलाइज़ करना है. कैसे मैम? इधर उधर देखकर नहीं, इधर देखना उधर देखना या पेज पलट के नहीं. ओके, क्या करना है हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि हमें कौन से आंसर्स लिखने हैं पहले और कौन से नहीं. पहले हम पूरे क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे, हमें कितना आता है कितना नहीं आता, कौन सा क्वेश्चन हमें बेस्ट आता है, कि हमें कौन सा क्वेश्चन बेस्ट आता है, मतलब किसका मैटर मुझे बहुत अच्छे से याद है और मैं लिख सकता हूँ, राइट. पहले हम उसको एनालाइज करेंगे. उसको एनालाइज करा मतलब कि हमने पहले स्ट्रैटेजी बनाई कि हमारा कौन सा, अब उसी जो सबसे पहले हमें क्वेश्चन आता है, आंसर आता है, हमें उसको सबसे पहले लिखना है. फर्स्ट आंसर शीट पे जो हमारा क्वेश्चन आंसर हम लिखेंगे वो पहला वो होना चाहिए जो हमें बेस्ट आता है. गिव योर बेस्ट, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. यू ऑल नो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. तो एक बार टीचर के माइंड में बैठ गया कि जो शुरू के इसने यार 2-3 क्वेश्चन इतने अच्छे से लिखे हैं, तो ऑब्वियसली वो टिक 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 करता चला जाएगा, यार इसको अच्छा लिखता है, इसको पता है, नॉलेज है इसको. तो अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा ना, तो ठीक है, वो उसको समझ में आ जाएगा, हाँ बच्चे को नॉलेज है, ठीक है, थोड़ा सा अटका है, वो उसको भी टिक करता चला जाएगा. ऑल्दो एग्जामिनर भी तो ह्यूमन बीइंग ही है, राइट. ठीक है मैम, ये तो समझ में आ गया. सबसे पहले जो अच्छा आता है उसको लिखना है, ठीक है. फिर आपके क्वेश्चन आते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स के, 4 मार्क्स के एंड 6 मार्क्स के. तो आपके जो 1 मार्क का क्वेश्चन होंगे उसमें बी स्पेसिफिक. ये नहीं उसमें से मैम मुझे सब कुछ आता था, मैं उसको लिखता चला गया. नो, बी स्पेसिफिक. जो क्वेश्चन है उतना ही लिखो, जितना आंसर क्वेश्चन ने आंसर मांगा सिर्फ उतना ही लिखो. 1 वर्ड का, 2 वर्ड्स का क्वेश्चन का आंसर है तो 2 वर्ड्स में लिखो, खत्म. मैक्स टू मैक्स रैप इन 2 लाइन्स. मैक्स टू मैक्स इन 2 लाइन्स. बेसिकली 1 लाइन में ही होना चाहिए हमारा आंसर, लेकिन मैक्स टू मैक्स हमें 2 लाइन्स में उसको रैप अप कर देना है 1 मार्क का क्वेश्चन को. एंड राइट की फ्रेजेस, जो मेन पॉइंट्स हैं उसको लिखो आप, ठीक है, मेन फ्रेज को. इन 4 मार्क क्वेश्चन, first and foremost point is write the answer in points, not in paragraph. Write the answer in points. टीचर पॉइंट्स पढ़ता है, ओके टिक, अच्छा इसको ये पॉइंट पता है, टिक, ये पॉइंट पता है, ये टिक. तो उसके आपको मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान हो जाता है. टीचर से भी लिखा जाता है, हाँ भाई मार्क्स देना आसान हो जाता है टीचर के लिए. तो राइट आंसर इन पॉइंट्स, क्लियर हो जाता है कि हाँ बच्चे को ये पॉइंट पता है, राइट. एंड कोड द हेडिंग्स विच आर इन NCERT. NCERT हमारे लिए बाइबल है, बिलीव इट गाइज. NCERT इज़ बाइबल. आपकी जो NCERT में लिखा है आप वो पढ़ो और जो उसमें हेडिंग्स लिखी हैं आप वो कोट करो, आपको फुल मार्क्स आएंगे, फुल आएंगे. बच्चों ने, मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फुल मार्क्स स्कोर करे हैं बिजनेस स्टडीज़ में. फुल मार्क्स, यू अंडरस्टैंड, फुल मार्क्स. एक भी कटिंग नहीं, एक भी प्रॉब्लम नहीं, एक भी मार्क्स नहीं कट हुआ. कैसे? कोट द हेडिंग्स विच आर इन NCERT. जो NCERT में हेडिंग्स है पॉइंट टू पॉइंट वही लिखो आप, राइट.
मैं आपको हेडिंग्स कह रही हूँ, आप अपनी जो मैटर है वो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग पूरा रट्टा नहीं मार सकता, पूरा वर्ड टू वर्ड नहीं रट्टा मार सकता। आपको हर चीज़ अपनी लैंग्वेज में लिखनी है, लेकिन जो मेन हेडिंग्स है वो आपको लर्न करनी है, ठीक है। उसकी मेमोराइजेशन टेक्निक्स भी होती हैं, उसका तरीका बनाओ अपना, एसोसिएट्स करो जिससे आपको याद हो सके, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, यूज़ की फ्रेजेस। कोई की फ्रेज है, जैसे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है, इट्स अ की फ्रेज, तो उसको आप की फ्रेज को कोट करो एंड उसको अंडरलाइन करो, उसको अंडरलाइन करो, ये की फ्रेज है। अब 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हमारे 6 मार्क्स के, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 टाइप के होते हैं, एक एग्री और डिसएग्री क्वेश्चंस, राइट। एग्री एंड डिसएग्री क्वेश्चंस होते हैं। एग्री और डिसएग्री वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैम फर्स्ट स्ट्रेट फॉरवर्डली राइट इट, येस आई एग्री, येस और आई डोंट एग्री विद द स्टेटमेंट, राइट लाइक दिस। फर्स्ट आपको 1 मार्क 2 मार्क्स तो उसी पॉइंट पे मिल जाएंगे अगर आपका आंसर सही है येस और नो में, राइट। अगर आपने मैटर नहीं लिखा तो नहीं मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपने मैटर लिखा और आपने येस और नो डायरेक्ट लिख दिया है, उसके आपके फुल मार्क्स है। उसको पॉइंट को देखते ही आपको 1 और 2 मार्क्स तो टीचर ने वैसे ही दे देना, राइट। येस और नो का आपको लिखना है, स्ट्रेट फॉरवर्डली उसका आंसर दो, जिससे टीचर को लगे हाँ ये मैंने क्वेश्चन पूछा था, स्ट्रेट फॉरवर्डली मुझे इसका आंसर मिल गया, राइट। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन है डिफरेंशिएट क्वेश्चंस। डिफरेंशिएट क्वेश्चंस मतलब डिफरेंस बताना है आपको, ठीक है। तो मैम डिफरेंस ऐसे नहीं पैराग्राफ में लिख दो या पॉइंट्स में लिख दो, नो, मेक इट इन अ टैबुलर फॉर्म, टी फॉर्म, ओके, मेक इट इन अ टैबुलर फॉर्म। जितना टीचर को बहुत ही क्लैरिटी नज़र आएगी आपके आंसर शीट में, उतने वो आपको ज़्यादा मार्क्स देगा। राइट इन दी टैबुलर फॉर्म और कोड द हेडिंग्स विच आर इन द एनसीईआरटी। एंड सबसे फोरमोस्ट पॉइंट, आपको बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखना है, बेसिस ऑफ डिफरेंस जरूर लिखना है कि आपका डिफरेंस का बेस क्या है, डिफरेंस क्या है आपका। जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमने बेसिस बताए थे कि हाँ ऑनर का डिफरेंस है, ऑनर्स उसमें शेयर होल्डर्स और पार्टनर्स कहलाते हैं, इसमें मेंबर्स कहलाते हैं एनपीओज में। तो हमें बेसिस ऑफ डिफरेंस जरूर लिखना है, ठीक है। एंड द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्राई टू अटेम्प्ट फुल 100 मार्क्स क्वेश्चन पेपर। आई नो लेंदी होता है पेपर, लेकिन बेटा उसके लिए प्रैक्टिस करो। अगर आपको 100 मार्क्स स्कोर करने हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो जो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, और 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, राइट। एंड फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एनसीईआरटी इज़ अ बाइबल। एनसीईआरटी इज़ अ बाइबल। आप एनसीईआरटी को तो अपनी बाइबल मान लो, एनसीईआरटी को तो ऐसे एनसीईआरटी को ही रीड करो। आई मस्ट से एनसीईआरटी से ही पेपर बनता है, ये चीज़ मैं आपको प्रूव कर सकती हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं, वेदर इट वुड बी द सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एनी बोर्ड इट इज, डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट, पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड। दीज आर द स्मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा करेंगी। एंड डू वेल एंड स्कोर वेल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बी कनेक्टेड। बाय बाय, टेक केयर। Hopefully you like the video and give a thumbs up to it. Bye bye, take care, bye.